अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद द फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आज एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब इमेजिन करें कि आपको एक अमाउंट मिल गई, आपके पास कुछ पैसे आ गए। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि आप एक नया फ़ोन ख़रीद सकते हैं, एक ऐसा फ़ोन जो शायद आप बहुत अरसे से ख़रीदना चाह रहे थे और आपके पास पैसे नहीं थे, अब आ गए हैं, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग अ न्यू फ़ोन। इसके बरक्स दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि जहाँ मैंने इतना इंतज़ार किया, वहीं अगर मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ और इस अमाउंट को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाल दूँ, तो क्या होगा, मुझे शायद साल बाद पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे और मंथली बेसिस पे 2% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। अब इंसान क्या करेगा, अपनी दोनों ऑप्शंस को अच्छे से एवेलुएट करके कोई एक डिसीजन ले लेगा। कुछ लोग इस डिसीजन पे खुश, इत्मीनान, ठीक है अब हमने ये ले लिया, शायद हमने फ़ोन ले लिया या वो ले लिया, फ़ाइन। बट दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। वही होते हैं, ओह फ़ोन तो ले लिया लेकिन काश वो इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो पैसे भी ज़्यादा आ जाते, रिटर्न भी मिल रहा था, शायद मैं कुछ और बेहतर कोई बेहतर फ़ोन ही ले लेता अगले साल में भी। अच्छा, अब आप इससे मॉनेटरी फैक्टर निकाल दें, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। हम जब कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो चलें पैसे निकाल के आपके पास आज के शाम है, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप जिम जाके एक्सरसाइज कर लें, सो द प्रो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू वर्किंग टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, बॉडी मेंटेन करें, गुड, पॉजिटिव। दूसरी ऑप्शन ये है कि क्या भाई इतना काम किया है, माइट एज वेल जस्ट गो आउट एंड हैंग आउट विद फ्रेंड्स ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसके आप प्रोज इस तरीके से देखेंगे कि इतने टाइम से कोई काम वाली रूटीन, पढ़ाई चल रही थी, काम चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, आई नीड टू अनवाइंड, आई नीड टू मीट माई फ्रेंड्स, आई नीड टू रिलैक्स। ओके, फिर अगेन जो एक बंदा डिसाइड कर ले तो उसके बाद वो उसके ऊपर अगर इत्मीनान का इजहार करे और खुश है, ठीक है जी, आपने खुद डिसीजन लिया है, स्टिक विद इट। लेकिन कुछ लोग का होता है वो इंस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रिग्रेट में जाते हैं, काश वो। एंड इट्स वेरी नेचुरल। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, हम जब एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं किसी चीज़ के हवाले से, एकदम से कुछ लोगों का माइंड आते हैं, नहीं ये तो हो गया लेकिन अगर वो होता, काश वो होता तो। इस तरह के ऑप्शंस में अपने आप को डाल के, ये वो इंसान होते हैं जो किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनको इत्मीनान का इजहार करना नहीं आता। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, नो मैटर व्हाट एवर यू गेट, जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए होगा। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। आई थिंक मोर देन हैप्पीनेस यू नीड टू वर्क ऑन दिस कंटेंटमेंट फैक्टर। खैर, मूविंग टूवर्ड्स आवर गेस्ट, हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एपिसोड होने वाली है बिकॉज वी हैव एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल। इसके अलावा पाकिस्तान को मुख्तलिफ ब्यूटी पेजेंट्स पे ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर चुकी हैं बल्कि जीत भी चुकी हैं। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स कि ये इंडस्ट्री वाली लाइफ है क्या, डायनामिक्स कैसे हैं, देन स्पेशली बिकॉज शी इज़ फ्रॉम UK, पाकिस्तान अभी आई हैं, उनसे जानते हैं। लेट्स वेलकम शफीना शाह पटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैर, good Good, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं good. खुश हूँ that we're finally here doing this, so टोटली अभी yeah. हम ऑफ कैमरा यही बात करते, यू वर सपोज टू फ्लाई बैक बट देन ड्यू टू सम सिचुएशन यू है, तो मैंने कहा चलें, लकी फॉर अस आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं एंड वी कैन डू दिस पॉडकास्ट। Yeah, actually मैंने टिकट को बुक किया ना, and I was posting on my social media में, काफ़ी Instagram यूज़ करती हूँ, stories पर मैं बात करती हूँ लोगों के साथ, and I was like, yeah, I booked my ticket, लेकिन I was feeling so down about it. तो जब आप ऐसे फीलिंग होता है आपके साथ ना, something needs to be done and you have to listen to your intuition or feelings. तो मैं हमेशा feelings में हूँ, तो anyway तो हमने सोची थी हम चेक करेंगे टिकट के लिए चेंज कर सकते हैं, like all that stuff. So it was so cheap to change the ticket. मैंने आपको बताया it was 410 rupees. I was like, yo, ये एक sign है। तो because usually काफ़ी महंगा ना, तो हमने चेंज किया मेरे टिकट। अभी मैं काफ़ी सुकून फील कर रही हूँ, मेरे पास वक्त है, लाहौर के जाना है, कराची भी जाना है और वापस इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी आएंगे, तो आप और ट्रैवल भी कर सकती हैं और खाने भी इंजॉय कर सकती हैं और लोगों से भी मिल सकती हैं। तो वो रश फीलिंग अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ आराम से अच्छा शफीना, जो आपने बीच में बहुत मजे की एक बात की दैट यू लिसन टू योर इंट्यूशन, एक वो जो बीच में गट फीलिंग आ रही होती है, आई ऑलवेज से बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको वो गट फीलिंग आती है और वो उसको सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतना ओवरवेल्म्ड होते हैं बाय एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम दैट दे इवन टेंड टू नॉट लिसन टू दैट वॉइस। क्या हमेशा से ये रहा है, एक इमोशनल सी डिसीजन मेकर हैं या रैशनली भी चीज़ों को देखते हैं? तो एक्चुअली आई विल टेल यू, मेरे पास हमेशा इंट्यूशन था, लाइक इट वाज ऑलवेज देयर, लेकिन आई नेवर लिसन टू इट बिफोर। ओके।
I never listen to it. And काफ़ी लोग हम ये करते हैं. I know there's other women out there. हमारे पास intuition है. I think ये हमारे sixth sense है ना. लेकिन we don't listen. ये हमारा problem है. तो अभी मैंने शुरू किया. Like and कभी-कभी भी होता है मेरे पास intuition है, मुझे पता है सही क्या है, लेकिन हम फिर से गलत चीज़ करते हैं. You know, like we ignore, हम ignore करते हैं. हम इंसान है ना ये, and you know हमारे पास feelings है तो it's like a fight all the time. लेकिन हमें एक चीज़ हमें तो करना चाहिए that every day we should remind ourselves मेरे पास intuition है, वो feelings we have to listen. तो अभी मैं काफ़ी aligned हूँ. मैं you know I like to talk about the universe and alignment, and अभी मैं शायद अब believe करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन science तो है. I feel this. And वो जो numbers के बारे में अभी मैं काफ़ी numbers देखते हैं, double numbers, mirror numbers. I don't look too much into what they mean, लेकिन मुझे ये पता है जब मैं वो numbers देखते हैं ना हर जगह, you know 333 या 1111 22 ये numbers, तो I know मैं सही रास्ते पे. Like अच्छा. So you pick up signs. I from pick up such signs. Yeah, I see things, or I have dreams as well. You know, like when you're on the right path, when you're aligned, जब आपका सोच, like your thinking is good, positive thinking हमेशा होना चाहिए. कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है life happens ना. Life happens to everybody. Oh, of course, yeah. Okay, to all of us. Even शायद लगता है हमारे Instagram पर बहुत perfect life है. Obviously ये सच नहीं है. हमारे life काफ़ी जिम्मेदारी भी है, like परेशानी भी है. But we have to keep trying to stay positive. And जो intuition हमारे वो जो gut feeling आता है ना, gut feeling होती है, sixth sense होती है. we should listen to it. So that is a, I would say, a takeaway note जो बिल्कुल शुरू की discussion में मिल गया. शफीना, honestly discussion start करने से पहले I did not know that you have this side of yours as well, जहाँ philosophical. I'm very deep in spiritual, by the way. So ये तो एक बड़े मजे का avenue मिल गया, because you know we can even talk about this as well. अच्छा शफीना, शुरू से अगर ज़रा बात करें कि ऑफ कोर्स अब तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, मॉडलिंग की फील्ड में भी, एक्टिंग की फील्ड में भी. हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? वो जो इनिशियल पॉइंट क्या था? वर यू ऑलवेज पैशनेट अबाउट इट? क्या इस फील्ड में आना चाहती थी, या ये एक्सीडेंटल था? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज दिस पाथ? Okay, so actually जब मैं छोटी थी मैं सोची थी I'm going to become a doctor or a surgeon. Okay. हाँ, okay. So not because of my parents. I wanted to. जी जी. Like मैं UK से आई हूँ ना. I was born in London, and my father was actually an actor in UK. Director, producing actor. He was quite popular. अभी वो फोर्थ के जब मैं छोटी थी, लेकिन उस टाइम में दिलीप कुमार used to come to my dad's house. All the Indian actors used to come, so he was known. Long story short, मेरे parents split हुआ ना, तो मेरी अम्मी वो अमेरिका शिफ्ट गई, वहाँ से शिफ्ट किया with us children. And मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था उस वक्त, बहुत शाय थी, like मैं किसी को बात नहीं कर सकते, मैं ऐसी चीज़ नहीं कर सकते उस टाइम. तो मैं स्कूल गई वहाँ, and मेरे नानी उन्होंने कहा start drama classes. ड्रामा करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस योर कॉन्फिडेंस विल गो अप. तो उससे पहले I was like नहीं कर सकते. लेकिन जब मैंने शुरू किया, क्योंकि नानी said must you have to do it, तो चलो ट्राई करो. तो जब मैंने शुरू किया ना, I realized I liked acting. और मेरे पास कुछ था naturally acting, like तो वहाँ से मैंने शुरू किया. मैं 12 साल थी उस वक्त. हाँ, तो वहाँ से मैंने शुरू किया. एंड उस टाइम मैं सोच रही थी I'm going to still be a doctor. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना, जब हम वापस आए गए इंग्लैंड टू कंप्लीट माई स्टडीज़, आई वाज लाइक नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए. तो मेरी अम्मी उन्होंने शी सेड लाइक लुक, एटलीस्ट डू अ डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऑप्शंस है ना. तो मैं सोच रही थी मैं करूँगी कुछ चीज़. तो द ओनली थिंग इज़ आई हैड अ वेरी स्पोर्टी बैकग्राउंड. आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रॉस कंट्री रनिंग, सब कुछ किया मैंने, बहुत स्पोर्टी था. एंड तो मैं सोच रही थी ओके ठीक है, तो मैंने डिग्री किया इन BSc इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स. तो मैं सोच रही थी शायद मैं किसी एक दिन शादी करेंगे किसी के साथ, मेरे पास न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है, बच्चे होंगे, तो आई नो हाउ टू फीड देम, एंड लाइक दिस इज हाउ आई वाज थिंकिंग, like तो आई वाज लाइक ओके, तो आई कैन यूज इट और नॉट यूज इट, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास कुछ बैक ऑप्शन है. हाँ, यूजफुल ऑप्शन भी है ना. And तो my mom said चलो you can do your acting and this and that. तो in UK मैंने शुरू किया dancing as well. तो मैंने accident, वो भी accident था actually dance मेरा शौक था from a young age. लेकिन एक दिन एक कॉल आई ऑडिशन के लिए, ये भी होता है lastminute.com. My mom was like चलो हम बर्मिंघम जाएंगे, एक ऑडिशन है. I was like किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है, तैयार करो, हम वहाँ पहुँचेंगे, then you'll find out, देखते हैं ना.
जब मैं वहाँ पहुँच गया ना, उन्होंने कहा आपके पास डांस पीस है? I was like, no. You know, तो they said, okay, choose करो ये सारे गाने हैं यहाँ, एक गाना चूज़ करो और परफॉर्म करो. Okay. तो मैंने महबूब मेरे किया, क्योंकि I did that for my mom's birthday. तो वो Right. डांस मुझे कुछ थोड़ा बहुत हाँ, मालूम I हो was गया. familiar with हाँ, it. तो वहाँ से I entered a competition and then I joined the choreographer and उन मेरी काम की आदत है ना, वो जो मेरी like the hard work I do, he said I like your work, तो इस competition के बाद can I contact you? तो I Right. just said yeah sure. लेकिन मैं सोच नहीं सकती वो actually मुझे contact करेंगे, क्योंकि Contact. लोग वो काफ़ी they say a lot of stuff हाँ, इस but then they industry don't में. follow up, yeah. हाँ, तो I was हाँ. like yeah sure. लेकिन he actually called me. Oh, nice. So I was So he was really inspired by your hard work during that yeah, competition. Yeah, and nice. so it was nice, and so I started training with him, and we performed around the UK. Coffee videos भी किया, stage shows भी किया. Like I worked with different artists, and then I was doing modeling on the side as well, and acting work, and obviously university at the same time. So I was doing everything, whatever I could. Oh, God. Yeah, I didn't know what's happening, but I just knew I had to do everything, and इस industry में ना, you just don't know what's gonna happen. There's a lot of uncertainty. हमेशा uncertainty है, लेकिन you have to have passion. ये सबसे important चीज़ है. जो आप करे, like whatever you do in life, whatever path you take, passion एक ज़रूरी चीज़ है. Because जब आपके पास passion नहीं है ना, then you can't follow through with it. And जब वो rejection होता है ना, क्योंकि इस industry में is the number one place for rejection. If you can't handle rejection, this industry is not This for you. industry. अच्छा, Yeah. इसी के ऊपर करते हैं. You're very right. So आपकी journey में one thing led to the other. जी. And then again आपको अपना passion एक चीज़ किया, समझ आ गई कि हाँ ये तो अच्छा है. फिर उसने अपने आप dedication show की, hard work show की, और करते Yeah. करते करते step by step yeah. you keep growing. And then very right, you've talked about rejection. अब मैं वही कहती हूँ कि देखें, अगर for instance एक role है जिसके लिए for instance even if there are 300 auditions, उसमें से कोई एक बंदा select होगा, वो 299 are going to be rejected. जी. Human nature, मैं कहती हूँ कि अगर आपको आपके face पे पता लग जाए that you know I wanted to do that, but people who are making that are telling me on my face that you're not good enough for that or something. How do you manage that? So पहले मैंने ये सोचा था that's what they were thinking, that I'm not good enough. हाँ. ये भी हो सकता है, शायद I have to improve. लेकिन कोई बात नहीं, it's part of the game ना. लेकिन after time, क्योंकि पहले मैंने I was so nervous with auditions. I would go in audition room ऐसे करती थी, you know, like sweating, and मैं perform, like I couldn't perform. जब मैंने emotional attachment को separate किया, हाँ, तो it's up here ना, हर चीज़ mindset है. तो मैंने separate किया मेरे emotions. मैं सोच रही थी, ठीक है, एक role है, audition है, I'm gonna do the best. उसके बाद I'm gonna forget about it. शायद ये मेरे लिए है या नहीं, डिपेंड करते हैं आपके कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में, क्योंकि एक यू नो द रोल ना, दे जस्ट पुट अ ब्रीफ, हाँ हमको ऐसे औरत चाहिए या ऐसे आदमी चाहिए इस रोल के लिए, लेकिन डिपेंड करते हैं जब वो लाइक व्हेन दे सी द परफॉर्मेंस, दे इट वुड क्लिक, yes, this is the person. So I realized, don't take it personally. It's not about you. It's not about me. Yes. It depends on the character and the role. कौन सही है इस रोल के लिए. And sometimes उनको they don't know until they see it. They see, हाँ. So I remove the attachment. हाँ. And did it take you long to realize this? क्या शुरू में dishearten होती थी? It took me a while. It took you a while. Yeah, it took me a while. It took me time, and क्योंकि I had to work on myself. Right. ये सबसे important चीज़ है. There's an acting thing, लेकिन I think everyone should do personal development. Personal development, self-improvement. I've done a lot of research on that. And, I've done conferences. हर रोज़ में, like I go on YouTube, I listen to mentors. क्योंकि ये positivity और mindset है ना, हर रोज़ करना चाहिए. We're meant to drink पानी every day. We're meant to do our prayers every day. Gratitude हर रोज़ करना चाहिए. तो ये positive mindset है ना,
we have to practice it every day. मतलब ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हाँ, जितना आप अपनी बिल्कुल। फिजिकल उसके लिए करते हैं. सो द इंटरनल, द सोल, यू नीड टू फील Feel, दैट माइंड. जी, दैट्स जी। वेरी राइट. अच्छा शफीना, होता है कि इट्स अ वेरी नेचुरल सेइंग, लोगों का माइंड भी बना होता है कि जो इस फील्ड में है उनकी थोड़ी सेंसिटिव नेचर होती है, जी। विच इज़ वाई यू नो दे फील मोर. अब वो क्योंकि फील ज़्यादा करते हैं तो इसलिए वो जो भी कैरेक्टर होता है उससे एम्पथाइज करके अपने आप को बिल्कुल उस रोल के अंदर यू नो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पी लेते हैं उसको. तो आपको जब भी कोई रोल अप्रोच होता है तो किस तरीके से उसको अडॉप्ट करने के लिए डू योर होमवर्क, या लोगों को देखती हैं, कैसे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती हैं फॉर एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर? तो हाँ, फॉर एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्चुअली बहुत कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में. तो कभी कभी पहले मैंने काफ़ी मेरी इमोशंस लाइक व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट मैंने वो यूज़ किया ना. लेकिन आफ्टर अ टाइम you can't use those emotions because they get expired. रोने के बारे में like I can cry on the spot. तो पहले I used to think of something negative that happened, then I would just cry like this. लेकिन I'm over that. मैंने काफ़ी healing भी किया. तो it doesn't work anymore. तो अभी I just go into who the character is. We do some homework. Okay. Situation क्या है, उनका story क्या है, back story क्या है, ये सबसे important चीज़ है. Like character के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उन कैसे सोचते हैं, उनके भाई और बहन हैं. Like you have to think of all these things, and you put yourself in those shoes, and you really become that character. person, yeah, for जब that role. हाँ, मैं feelings करते हैं ना हर चीज़, तो मैं feelings में आती हूँ, ठीक है. and that's how I get my performance. अच्छा, तो आप फीलिंग्स लेके आके उस कैरेक्टर के अंदर चले तो गए, क्या उस कैरेक्टर से निकलना भी मुश्किल होता है? बिकॉज यू नो इन द पास्ट वी हैव सीन अ फ्यू स्टोरीज जहाँ पे फॉर इंस्टेंस जो फॉर एग्जांपल जो सोप्स कोई बहुत बहुत ज़्यादा एपिसोड्स के 200 एपिसोड्स और 300 एपिसोड्स के, वो तो बंदा बिल्कुल उस एक रोल में ही चला जाता है, एंड देन यू नो एक्टर्स एक्चुअली हैड अ प्रॉब्लम गेटिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर, एंड यू नो दे नीडेड हेल्प, दे नीडेड प्रॉपर गाइडेंस. हाउ डज दैट हैपन? वो कैसे फिर आप बाहर कैसे आती हैं? वो भी होता है, like you get stuck in it. Like I was doing depression kind of characters, and I was believing myself that मैं depression में हूँ. तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन टाइम के बाद है ना, you have to, it just takes a bit of time to switch. And मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ अकेली, ये भी important है मेरे लिए. And then I have to find myself again. तो हर लोग I think they have their own methods. You find your way, you find what works for you. But उसके लिए it's important for you to keep trying. कुछ ना कुछ try करें ताकि आपको पता है कि मेरे साथ क्या resonate कर रहा है, मेरी rhythm क्या है, and then accordingly you act. जी, you find your way. And I think with acting ना, it's you have to work on your craft. It's not something, oh I can act, चलो I'll wait for the next thing. आपको practice करना चाहिए. अलग-अलग चीज़ कोशिश करना चाहिए, like to do different things. जब आप अकेले हैं, शायद आप एक monologue करेंगे, या you'll see other people's characters and you try to copy or make your own. तो I have to do this as well to practice and just keep that creativity alive. क्योंकि हर रोज़ acting jobs नहीं आते ना. It's like it's not all the time. अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास projects lined up है. हाँ, तो जब मैं वापस जाएंगे इंग्लैंड, I have a project to start already. Right. So at the moment जब मेरे पास थोड़ा सा वक्त है on my travels, I have to read through the script and understand the character, and तो I'm busy alhamdulillah. लेकिन इस industry में ना, you have very not busy times. Those times you have to fill it up with other work or keep yourself busy and keep positive. क्योंकि for actors, if there's any actors watching this now, or people in the industry, मुझे पता है like जब आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन आप काम बना सकते हैं. तो मैंने एक कोर्स किया रिसेंटली मुकेश चाबरा के साथ. वो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं इंडिया से, तो वो यूके आए हफ्ते के लिए. तो वहाँ मैंने I did his course. Right. हाँ, it was so good. And he was teaching us that you guys are here. कुछ करो, कुछ तो करो. Use each other. Make a short film. You don't have to wait for anyone. Instead of waiting for a thing to opportunities happen. से काम आप बनाओ opportunities. आपके पास चीज़ें हैं. This is 2024. YouTube है. शायद you don't know how to do something. iPhones भी है. आप सब कुछ कर सकते हैं. तो if there are inspiring actors there and you're waiting for the opportunity, आप खुद बना लो. YouTube है. Make a channel. Podcast शुरू करो. Be creative. हमेशा होना चाहिए. So keep that creative spark alive. That passion. Like passion is important. If आपके पास passion नहीं है, then आप नहीं कर सकते. Keep the passion alive. People will notice you.
और ये कि वरना मतलब आप जिसने खुद ही बात की कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, इस एरा में तो आपको बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में बैठे बैठे नहीं कर सकते। नहीं 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 अब सिर्फ ना ये होता था ना, पहले तो एक मूवी आ रही है, अच्छा फिर मूवी की भी शूट ख़त्म हो गया, अब एक अलग पूरा स्पेल उसकी एडिटिंग का लगेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन स्टार्ट होंगी, फिर पता नहीं शायद अगले साल जाके रिलीज़ हो या क्या Takes हो, तो time. उतने टाइम में वॉट तो उस टाइम को यूटिलाइज करना जी। इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे, जो आपका बहुत ही जो अभी सबसे ज़्यादा आपके रिकग्निशन में मिली है जिस जी। रोल की वजह से, जी। द एनिमल मूवी। स्क्रीन पे तो हमने देख लिया, हमें इंटरेस्टिंग से बिहाइंड द कैमरा सिचुएशन बताएं। हाउ वाज इट लाइक, पूरा सेट का एनवायरनमेंट कैसे था, हाउ वाज एवरीबडी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और क्या क्या माइंड में था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर? यू नो, जब वो अपॉर्चुनिटी आई मेरे साथ ना, एक टेक्स्ट मैसेज आई मेरे फ़ोन पे। उस वक्त मैं पाकिस्तान में थी, तो वाज फरवरी 2023। ओके। मैं पाकिस्तान में थी सिर्फ वेकेशन के लिए। यू नो, आई वाज जस्ट विद माय नानी विजिटिंग कोहाट पेशावर। मेरी अम्मी कोहाट से ना। अच्छा, राइट। So I was there. Text message came. तो they said, oh, there's opportunity for a Bollywood movie. लेकिन एक kissing scene है. अब ठीक है, you know. I was like, yeah, sure. मैंने सिर्फ हाँ, like I just said yes. अच्छा, ठीक क्योंकि I didn't want to say no. ओके। Always say yes to the opportunity and figure out the how later. Right. Okay. This is a bit of a tip. Mantra. Yeah. I think Richard Branson said this. So I said yes, and then I was like, Allah, please, I don't want to do this scene. Yeah, this is not. I'm not comfortable. If someone's comfortable, I'm not. किसी को judge नहीं कर अच्छा, सकते. डिड यू नो कि कास्ट कौन होगी या क्या कुछ पता था, या आपने बस हाँ कह दिया? I think actually मुझे याद नहीं. I have to check the message. अच्छा, right. Like, and I think they just said, you know, there's a Bollywood There's a- movie okay, or okay. something. So I ठीक just said yes. ओके। Anyway, I think after a while I knew it was Bobby Deol. ठीक है? And then I got a message उसके बाद, and they said, oh, you got the role, लेकिन वो वाली role नहीं है. There's another role आपके लिए. Oh. और वो scene इसमें नहीं है, नहीं उस है। character के साथ नहीं है. I was like, चलो शुक्र. शुक्र हो गया। तो it was actually April 2023 जब हमने shoot किया, क्योंकि the story is they're in India, उसके बाद they come to Scotland. लेकिन we shot it in England. Okay. It wasn't in Scotland, but Okay. you know, it was in UK. It was close. Don't know if I should say that. लेकिन तो हमने इंग्लैंड में शूट किया. I was there for a 1 week on set. We were staying in hotels. हमारे पास एक caravan, vanity, you know, like it was nice. And I shared with the third wife, वो India से आई. She was so nice. We were like, we spoke so much, like just Right. गपशप किया, girly talk किया, जिंदगी के बारे में, इंडिया के बारे में, opportunities के बारे में, life के बारे में, girl talk, you know. So it was nice. And उस time it was Ramzan as well. So the days I was fasting, na, the people were like getting food for me for iftar. They were respectful. They know how Muslims are. Obviously, it was a mixed, na? There was काफी Hindu लोग भी हैं वहाँ और तो मतलब वो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट। हाँ, and the dadas and stuff, they came from India. So compared to the UK kind of film set, this India one was so homely. They were like, you know, आपको चाय चाहिए मैडम, this चाहिए, like, you know, like, oh, ये आपका खाना है इफ्तार के लिए मैंने सेफ रखे. Like, they were so sweet, so sweet. And if it was raining, they bought the umbrella, jacket, सब कुछ लेके आए हमारे लिए, you know. And actually, UK ना, UK वाले काम अलग है. तो when we were, this is something I had to learn, क्योंकि there's different cultural differences Right. जब आप set पे जाते हैं ना. तो when we were changing or putting the clothes away, तो UK आदत है, we put it nicely and this and that. लेकिन the other actress ना, she's like, वो इंडिया से आई, she's like, no, ये आपका job नहीं है. Just leave it there. I was like, oh, क्योंकि UK आदत है, this is rude to leave it on the floor. हाँ, you do everything yourself और Yeah, आप हम करके जा रहे होते हो। हाँ, लोग सोचते हैं UK लाइफ बहुत अच्छे हैं. हाँ, अच्छे हैं, लेकिन हम हर चीज़ खुद करते हैं. खुद करने की आदत हो जाती जी, है। so even if there's a spot boy to pick up the clothes or something like that, ये हमारे culture है, UK वाली culture, that we don't just leave it on the floor. वो You're भी इंसान है ना, considerate, हाँ, consideration बिल्कुल, होने चाहिए. yeah. तो I was like, नहीं, she's like, no, just leave it. I was like, oh, I don't know how to do that. Not used to that. No, I was like, I can't, क्योंकि you know, I can't think of people like, मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ है. ये गलत है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ और डीप कनेक्शन है. मैं फील करती हूँ मेरे कनेक्शन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है अल्लाह के साथ. सो आई एम लाइक, नो, अल्लाह के सामने हम सब लोग इक्वल है. हाँ, अभी इस ज़िंदगी में ये मेरा जॉब है, एक्टिंग में मेरी काम करती हूँ. और एंड
दूसरी चीज़ भी है, this is kind of a tangent, off topic, sort of. People were saying to me that, you know, acting is not good, haram है, जो भी है. लेकिन वो नहीं जानते जो मैंने क्या देखा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा पापा एक्टर था, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टिंग भी करते थे. और उस टाइम उन्होंने कहा, like my mother was telling me, when your father was there, they said, oh, वो गलत काम करते हैं. लेकिन मेरे पापा फोत गए जुम्मा रमदान में. इमेजिन इससे ज़्यादा कोई ब्लेस्ड डे होता है. Exactly. And तो मैं ये सोच रही थी, like, अरे he did all this acting and this and that. लोग they say so many things ना. लेकिन my father's death was so different. तो हम किसी को जज नहीं कर सकते. अल्लाह knows आपके दिल में क्या है. So ये थोड़े से इमोशनल है मेरे लिए तो. नहीं, बट यू वेरी राइट, क्योंकि स्पेशली आजकल के इस ज़माने में ना लोगों को यही लगता है कि अपने फ्लॉज तो हैं सो हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्यों, लेकिन जो दूसरा है और स्पेशली जो शोबिस से रिलेटेड है, जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो हमने अपना वो बनाया हो ना हराम एंड हलाल की कैटेगरी की, ये तो है ही गलत, ये तो है ही वो, तो उसके बारे में बात करना आसान है. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल एक्टर्स आई वुड से उनके ऊपर ज़्यादा वो आ जाता है. एंड देन सिंगिंग के हवाले से हो, आर्ट फॉर्म हो, अगर क्रिएटिव डांस की तरफ है, म्यूजिक की तरफ है, देन अगेन यू हैव टू फेस दिस क्रिटिसिज्म, बट देन अगेन यू डोंट नो व्हाट्स बिटवीन द पर्सन एंड एग्जैक्टली. तो इस इंडस्ट्री में लाइक जब वो एनिमल आई ना, ऑब्वियसली मैं हिजाब पहनती थी, मेरा कैरेक्टर था, सिगरेट भी पीती थी. अभी एक्चुअली इस शो से पहले किसी को मुझे इंस्टाग्राम को कमेंट किया, ओह ये औरत बहुत प्राउड है, उन्होंने ये काम किया, हिजाब पहनते, लाइक नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. ऑफ कोर्स. तो इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, you have to face rejection and you have to face negativity and you have to ignore these things. Do not take it personally. लेकिन ये जो अब आपकी थिक स्किन है, जहाँ पे यू आर एबल टू यू नो टेक इट लाइटली और उसको नहीं आप अपने ऊपर हावी होने देती, बट देन अगेन शफीना, आई ऑलवेज से इट्स नॉट इजी. ये भी पूरी जर्नी होती है. शुरू में आपको ऑफ कोर्स मैटर करता है, जहाँ आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है, यू लाइक दैट लव, आपको पता है हर तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, आपको मोहब्बत मिल रही है, लोग आपके काम को पसंद करें, लेकिन अगर कोई एक भी कॉमेंट आता है, इट डज टेक अ टोल. ये भी होता है दैट हमारे पास 10,000 अच्छे कमेंट्स और वो एक ही वाले कमेंट हमारे दिमाग में आते हैं और यूं जाते हैं, हम सोएंगे, ओह उन्होंने क्यों कहा. ये भी होता है, तंग वही कमेंट. हाँ, इस एक ही कमेंट, लेकिन हम वो जो 10,000 कमेंट्स हम इग्नोर करते हैं. लेकिन ये भी होता है in life generally. I know there's people that will have good comments na about whatever they're doing. Lekin somebody will say one negative thing and we focus on that. ये लेकिन ये हमारी human nature है ना. तो this nature इसलिए हमें कह रहे थे हर रोज़ आपको positive videos देखना चाहिए और you have to brainwash yourself every day. क्योंकि negative चीज़ है ना is everywhere. This whole world is full of negative people, negative thoughts. इसलिए you have to protect yourself. Protection होना चाहिए before you face anyone. क्योंकि जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, I don't talk to anybody. अच्छा, right. मैं किसी को बात नहीं करती. मुझे सिर्फ 1 घंटे चाहिए मेरे लिए to prepare myself for the day, to mentally be grateful for everything and prepare myself, and then I face the world. Right. क्योंकि it's like हम कहते हैं एक golden cloak. हम वो पहनते हैं जब like before we leave the house to protect yourself. Now you're ready to face now the I'm ready world. to face the world. जो negative आएंगे मेरे सामने तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे. You know, like this is the feeling that you want to have. लेकिन it doesn't happen overnight. This takes practice. Because काफ़ी सालों के लिए मैं काफ़ी रो रही थी हर चीज़ के बारे में. हर चीज़ के बारे में रो रही थी. Like so sensitive. Somebody said something and I was like taking it so personally. Bother कर जाता था. Rejection होता है. Oh, I took it so personally. So it takes time. It takes time. It takes time, but then you have to trust the process. Trust the process. Oh my God, this line is so important. हर चीज़ के लिए ना trust the process. और हर चीज़ होता है खुदा के बिना नहीं हो सकता ना. नहीं होता. So if you believe in Allah or your creator, whoever's watching this, na, if you believe in the higher power, we have to trust the process. And Mufti Menk na Instagram में उनको follow करते ना. Okay. तो वो हमेशा कह रहे थे like अल्हम्दुलिल्लाह for the चीज़ जो आपको you know खुदा को मानते हैं and it comes to you, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो चीज़ आपको खुदा को पूछते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए और वो नहीं होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि खुदा loves us, you know, 70 times more than our mother and everything. क्योंकि हमारे लिए वो सबसे बेस्ट चाहिए. तो जो चीज़ नहीं होता
doesn't come to us. जो हमको चाहिए था ना, like बच्चे वो भी आइसक्रीम चाहिए, 2 scoops चाहिए, लेकिन they it's not good for them. नॉट गुड फॉर दैट, हाँ, तो So, वो चीज़ पे नहीं होती, और उस पर भी ये आपको शुक्र करना चाहिए कि वो आपके लिए नहीं अच्छा था, शायद लॉन्ग रन में अच्छा नहीं था, या हाँ, उसके वो बिल्कुल नहीं सही। थे बेनिफिट्स नहीं थे। लेकिन मुझे पता है मुश्किल है. हाँ, मुश्किल है बहुत आसान से बात या यू जस्ट वांट दैट थिंग, और बस एक वो उसी जिद पे वक्त आ आपको जाता है। ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, हाँ, तो this happens to me, and abhi it's happening to me, इसी वक्त there's things that I want that I can't have, and बहुत मुश्किल से मैं, like my friends know, जो सबसे close थे अभी मेरी ज़िंदगी में, उनको पता है शफीना what's happening in her life, लेकिन I have to face the world, Face the और इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है क्योंकि you have to show up on social media yes, feeling like nothing's happening in your Nothing's life. happened, हाँ, and people only want to watch you for the good parts, और वो आपको follow भी शायद उसी लिए करते हैं, especially जब से ये social media का influx ज़्यादा बढ़ा है, and we see that celebrities are there on social media, तो लोगों की उनसे expectations वही होती हैं कि हमें glamorous side दिखेगी, हमें behind the scenes दिखेंगे, Yeah. हमें प्यारी प्यारी pictures, outings और ऐसी चीज़ें दिखेंगी, एंड फिर वो एक और एडेड प्रेशर होता है कि चलो आप अपने काम के लिए तो कर ही रहे हो, बट नाउ ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, प्रोबेबली यू हैव टू act like this, do something like that. वो pressure feel होता है social media वाला? Pressure होता है लेकिन I'm very real. Okay, you're real on social media. ठीक Yeah, है. so sometimes मैं काफ़ी casual हूँ. और जो मैं feel कर रही, like the other day, I had such a weird comment. Okay. लेकिन I was in the mood to talk. मेरे दिल कह रहे थे like अभी मेरे कुछ है अंदर से, I want to share it. Okay. तो it was like late, 1 o'clock in the morning. तो मैंने माइक लगाया और I was talking on my stories. I was like अभी मेरे मूड है बातें के लिए, तो I'm gonna talk. ठीक है. एक मैसेज आया, क्या आप शराब पीती थी? Like they were saying, are you drunk? क्योंकि I was talking. It's just you get these weird negative comments from Random people. random बिल्कुल ही, people. हाँ. मैंने ignore किया. I was अपनी like, जिंदगी से frustrated yeah, लोग होते हैं. so I was like, whatever. Though, and it's so funny क्योंकि वो आदमी, I shouldn't talk about people, like in that particular person, maybe they'll know when they see this, वो मुझे हमेशा judge करते हैं. And it's like, dude, just because ये मेरे काम है or I dress different to you doesn't mean it gives you the इजाज़त to talk to me like this. ये भी गलत है ना. तो एक quote है, don't judge people just because you sin differently. Yes. हम हर इंसान कोई है ना, होता है, true, yeah. हर लोग we do sins all the time. हम perfect नहीं है, and I'm not saying I'm perfect at all. हम कोशिश करते हैं that we become better, the better version of ourselves. We can't किसी को compare नहीं करना चाहिए. By the way, this is another thing. Comparison is like the best way to kill yourself. That's true. Don't yes, compare yes, yourself yes. to anyone. Only people understand this. it होता है, like even in the industry, like, oh, she got that choice, I didn't get it. उन्होंने उनको choose किया, they didn't choose me. लेकिन we all have our own path. We all have our own place. So we shouldn't compare each other. Right. Compare ourselves to शफीना, others. अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि जी. you've done so many roles और different feature films वगैरह भी कर ली. जी. कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आपको लगता है कि ये इस ज़िंदगी में मुझे करना ही चाहिए because I am made for a role like that. कुछ ऐसा माइंड में है, या कोई ऐसा कुछ लोगों का होता है ना कि a specific director or an actor, this is like my dream, it would be a dream project to work with them on something. Is there anything like that in your mind? So, interesting question. एक रोल है जो मेरे पास है, but we haven't started the project because Okay. There's delays. हमेशा delays होता है इस industry अच्छा. में. And she's a biker chick. अच्छा. And she has these 2 pistols on her side. She wears a black cat suit, and it's like an action kind of thing. So I always wanted to do that. And when the role came now, I messaged and I explained, this is a character for me. Right. So I got the role, alhamdulillah. जब मैंने audition किया, 45 minutes audition था. That's like the longest audition I have. But they chose me out of 1,200 or something. Alhamdulillah. But there's something else that I want to do. I want to do a very disturbing character. Okay. ये काफ़ी अलग है क्योंकि usually people want to do the nice pretty girl all next door, glamorous and glamorous, yeah. item, whatever. I actually want to do something twisted and disturbing. Okay. Just because I think I had seen a movie like Girl Interrupted, Angelina Jolie, she's one of my role models. Oh, and so I was like looking at that and I was like, these are characters that it will be challenging. And
काफ़ी लोग they don't think to want to do these things. So I want to challenge myself that can I put myself in such a different place, like Joker, Yes. Okay, once again, हाँ. deep, right? Yes. These are extremes. Again, I respect them for the character that they brought to the screen because I felt that. एंड आई थिंक एक एक्टर की इससे बड़ी कोई मैं कहती हूँ जीत नहीं होती कि जब देखने वालों को वो फील हो कि ये इमोशन शायद हम भी इनके साथ इसी तरीके से फील करें. Yeah. What's better So than it's that? quite deep. So those are the kind of roles I want to do. I don't know एक स्पेशल डायरेक्टर के साथ है, लाइक डिपेंड करते हैं कहानी क्या है. लेकिन रोल आपके माइंड में है कि मुझे ये मुझे करना है, yeah, राइट? like सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज शफीना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ इम्पैक्टफुल इस तरह का करने के लिए तैयार हैं, चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं. दैट आल्सो गेट्स टू शो योर पर्सनालिटी दैट यू आर ओपन टू चैलेंजेस. मतलब कुछ लोगों का होता है ना, वो अपने ही बबल में कि शायद विल बी टू डिफिकल्ट, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, या व्हाट इफ इट्स यू नो एक अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर. वंस अगेन जैसे हमने पहले भी बात की, बहुत सारे लोग उससे डर जाते हैं और वो उन अनफेमिलियर डोमेन्स में स्टेप इन नहीं करते. सो यू सीम एडवेंचरस लाइक दैट कि ओके लेट द ऑप्शन कम टू मी, वी कैन सी एंड एक्सप्लोर. I actually might make the opportunity for myself. हाँ. Maybe I'll go back to UK and my mother, she writes scripts. Maybe I'll Alright. sit with her and say, Mom, what do you think of this, you know? So let's see. And I was going to say something else, अभी मुझे याद नहीं है. मैं तो भूल गई. वो नहीं, आएंगे दिमाग दोबारा. से निकाल दिया हाँ, it will come in between on a tangent. राइट, कोई बात नहीं, जब भी वो हो यू कैन जी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग अ पॉडकास्ट डिस्कशन. आपको It's- बिल्कुल एक बात से बात निकल जाती है, माइंड में आ जाती है. Yeah. Oh, ये भी हमेशा होता है live TV पर as well. I can't help to. You know when people meet me ना, they're like, Shafina, आप ऐसी हो ना, काफी simple है. Like, you know, you just speak how you feel. क्योंकि I speak from the heart. And शायद ये गलत है. No, ये गलत तो नहीं है actually. गलत तो नहीं है. मैं तो कभी उसको गलत नहीं कहूँगी. Thank you. I Yeah. like people who speak I- from heart, yeah. Yeah. तो I just say how I feel उसी वक्त में. Like, you know, not in a bad way, but just I have What to just naturally be. comes to you, Yeah, what हाँ. naturally comes to me. And I think everyone should be like this. क्योंकि काफी लोग जब मैं यहाँ आई थी ना, I've seen a lot. And मैंने notice किया, I don't want to judge anyone, लेकिन जो मैं what I've seen, ये सच है ना, काफी लोग वो आपके सामने ऐसे हैं लेकिन आपके पीछे ऐसे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये मैंने नोटिस किया है. काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अभी what I've seen, because मैं अपनी बबल कर, like I live in a हाँ, bubble you're right, actually in my yeah. own head. Everything's हाँ. you know, I see everyone in a nice way, positive way. लेकिन आपने कहा था बबल के बारे में, अभी I remembered something, sorry. Yeah. Tangent, here we आ go. गया. आ गई. तो basically the magic happens out of your comfort zone. True. If I stayed in my comfort zone, I never would have got Animal. I never would have come to Pakistan. I've been to India too. I never would have gone alone to India. There's so many things that wouldn't have happened and I'd be living my simple, boring life. I Boring don't know life. what I would be doing right now. In the comfort zone. In my comfort In zone. your comfort लेकिन काफ़ी लोग उनके comfort zone को पसंद करते हो. And you know what? I'm so happy for them, actually. Okay. Actually, I'm happy for them. क्योंकि they're content. Are they content? Even that is a question, Shabina. Really. Yeah, because एक point के बाद आपको खुद ही वो लगने शुरू हो जाता है कि there is no growth. If there is no growth, you find that stagnancy. तो वो तो उसकी सही। वजह से वो एक फ्रस्ट्रेशन आती है एंड देन यू नो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं कि किस पे ब्लेम डालें, क्योंकि अपने ऊपर तो आपने ब्लेम लेना नहीं है. इट्स नॉट द ह्यूमन साइकी टू यू नो जस्ट नेचुरली एक्सेप्ट कि मेरी वजह से है, मैंने कुछ वो किया नहीं. आई रियली लाइक द फैक्ट कि जब आपने कहा, जब आपको एनिमल अप्रोच हुई थी और आपने किया, उन्होंने कहा किसिंग सीन है एंड ये वो, यू डिड नॉट से अ ब्लेटेंट नो टू दैट. No, you have आपका to- पहला यस Yes. एंड यू नो दैट्स हाउ डोर्स ओपन फॉर यू. हमारे बहुत सारे लोग जो अभी ये देख भी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो दरवाज़ा खुलने से पहले ही उसको बिल्कुल बंद करके भी क्या लॉक लगा के चाबी कहीं वो ऐसे करते सही. तो आप जब तक एक दरवाजे की तरफ जाओगे नहीं, उसको खोलोगे नहीं, वहाँ से देखे तो सही आगे और क्या रास्ते मिल रहे हैं. शायद उस दरवाजे में जो कुछ चीज़ है वो इतनी इंटरेस्टिंग आपके लिए ना हो, बट व्हाट इफ शफीना इट्स ओपनिंग मोर डोर्स, द पाथ टुवर्ड्स अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज. Definitely. Actually, I can add to this because मैं यहाँ ही थी इस समर कोई और रीज़न के लिए. ऑलराइट. Okay. And लेकिन that changed. लेकिन शायद मैं यहाँ नहीं आई थी उस रीज़न के लिए.
then I wouldn't be here right now doing this podcast. I course. wouldn't have met the people I've met. I wouldn't be connecting with the people I've connected. तो इस reason के लिए मैं यहाँ ही थी. लेकिन अभी that's a gone reason now. So ये भी होता है. You say yes to this opportunity. शायद वो that's not your dream opportunity. Yeah. लेकिन वो opportunity से और opportunities आएंगे. निकल आती है, yes. हाँ, so this is the thing. You have to say yes. हाँ. You take the one step. एक quote है Martin Luther King Jr. You just have to take the first step. You don't need to see the full staircase. That's true, yeah. And और एक metaphor भी है. जब आप गाड़ी drive करते हैं अंधेरे में, रात को, you have your headlights on. लेकिन आप सिर्फ 10 या 12 feet देख सकते हैं ना आपके सामने. You can't see the full road to God knows where. लेकिन you just go. जब आप drive करते हैं और आगे देख सकते हैं ना. Drive करते हैं और आगे देख सकते हैं. तो life is like this. और वो I think सबसे मुश्किल वही first वाली push होती है. First push is the That's first. the, yeah. हाँ, the first step is the hardest Hardest step. step. लेकिन इंशाल्लाह, I call them lifeboats. लेकिन Instagram कल या परसों there was a thing called soul helpers. Okay. हम दुआ करते हैं ना, खुदा please मुझे मत करो. Allah is not going to come. चलो, hey Shafina. ये plate में है, ले लें. हाँ, that'd be so good. लेकिन he sends people to you. वसीला वो जो बनाने वाला हम हाँ, concept to कहते हैं help किसी you. के through, yes. Yeah, these are not coincidences. You ask Allah for something, He brings you someone. So through this, I realized opportunities are coming through people. ये वो manifestation वाला concept याद है हाँ, ना, जो ज़्यादा उस manifestation. पे इस तरह से देखना चाहें तो that's how it happens. आप एक दफ़ा एक चीज़ को पूरा aim करके उसकी चाह में, उसकी तलब में हो जाते हो, and that's how ways open for you. बिल्कुल. You find people, and then maybe they are the Well, basically, the reason why I came to Pakistan, there's another friend that knows the other situation and everything. And we had a heart-to-heart conversation. है ना? Right. And he's like, he has some situation. And I was like, अरे यार, ये मेरा strength, this is my strong point. मैं आपको मदद कर सकते हैं. He's like, really? He's like, I've been stuck for so long. I said, maybe Allah sent, you've been asking Allah for dua, na? True, I said, maybe Allah's using me to answer your prayer, Answer your prayers. to help you with this. And I felt so good. Like, when you help other people or Allah uses you to answer someone's prayer. क्योंकि ये भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में. कभी-कभी हम पूछ रहे थे, like we ask Allah, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? हम ये भी होता है ना, we go in hard situations. When you can't make sense of We things. have friends with someone or they ignore us or कुछ तो होता है ना. मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्यों out होता of all है? the people मेरे साथ क्यों? Yeah, मैं अच्छे इंसान हूँ, क्यों होता है मेरे साथ? तो हम sometimes it happens. लेकिन sometimes people come into our life छोटी देर के लिए, and maybe you were there meant to help them for whatever reason. True. Lessons and blessings, na? That's right, that's right. So I see things. Every person that comes to your life should be taken like that. शायद कुछ सिखा के चले जाएंगे या शायद कुछ देख के चले Yeah, जाएंगे. and it's just, you're just passing. And I guess there's another quote that we should live in this life that we're like strangers. It's so deep now, because abhi, like for example, I'm just saying, जब मैं इस्लामाबाद आती ना, पाकिस्तान, यूजुअली मैं कॉफ़ी नहीं पीती. अच्छा. लेकिन हर रोज़ मैं पीती हूँ अभी. Okay. टाइम स्पेंड कर, क्योंकि यूके में हमारी ज़िंदगी अलग है. हमारे पास वक्त नहीं है to chill and have coffee. So I'm doing a lot of it now because I won't have time. And we talk to each other, friends and stuff. And it's like you just never realize who you're going to meet. You never realize you're going to connect with. जो friends हैं मेरे साथ अभी, मैं believe नहीं करती एक दिन I'm going to come to Pakistan and make friends here. मैं UK से आई हूँ. मैं अमेरिका में studies भी किया वहाँ. तो total cultural shock Culture आपके लिए different. here. लेकिन you meet beautiful people. You might meet some unbeautiful people. I'm not talking about the face. I don't call Allah's creations like this, लेकिन जो अंदर है, वो soul, वो रूह, ये सबसे important चीज़ है. And I was speaking to a friend, and I said, सबसे important कौन सा रिश्ता है? वो friendship. क्योंकि friends ना सबसे important चीज़ है. Like people say, मुझे कोई लोग नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं independent हूँ. I'm happy और वो ये ऐसा नहीं होता. बिल्कुल बकवास है actually. मैं believe नहीं करती that you should be on your own. जब आपके पास दोस्त है ना, friends, ये सबसे important रिश्ता है. क्योंकि I read somewhere, I'm on a journey now, I'm learning about the way of life, which is what Quran is, the way of life. It's an example, a guidance. And it says that जब आप
आपका time, you know, is you've gone from this world, and the time comes, one of your friend gets to heaven. You can ask Allah, मुझे वो friend भी चाहिए. You know, so you want to make those really good, important friendships. And we don't get along with everyone. You don't get along, yes. Yeah, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि we're not for everybody. And this is another thing. Souls के बारे में इस दुनिया से पहले है ना, we were connected. Yes. कभी-कभी जब आप यहाँ थे ना, and you connect with someone. And you just instantly आपको पता होता है कि there is something. Something Yeah. था, and we were friends before in the soul world. You know, and inshallah, I want to be friends with the souls here that I connect with, and inshallah in the next life too. That when we meet again, oh yeah, I want you to come with me. तो ये सबसे important relationship है, I think, like, you know, and क्योंकि I tend to focus a lot on, obviously मैं single हूँ, I don't know, I'm telling you. And I'm mentioning this because I know there's a lot of single people out there, especially in UK, you know. Yes. there's यहाँ पे even it's a that creates different culture. Yeah, because यहाँ लोग, they get married very young. Like really, really young. And I'm like, wow, you know, you have 3 kids already. UK, we're very behind. And मैं भी feel करती हूँ, like, अभी, like, you know, I want to have life with someone. A companion or Companion, partnership, best friend, someone that you can go home to at night. Yes. So usually on my Instagram, I told you I'm real now. Yeah. I share a lot of this stuff Okay. because it's what I feel. And I believe in law of attraction, and I connect with those people. And काफ़ी लोग मुझे message करते हैं, oh, yeah, I relate to this. Private messages, you know, like there's girls and guys there. Yeah. It's nice. So I was thinking, yeah, I need to focus on this, you know, to have a life partner. Then I realized actually ये सबसे important चीज़ नहीं है अभी, शायद मैं तैयार नहीं हूँ, and Allah has everything written. तो मैं क्यों काफ़ी परेशान हूँ उस चीज़ के बारे में. But the good thing, मतलब मुझे अच्छा इसलिए लगता है because माशाल्लाह so you're accomplished in everything and then you have a following as well. लेकिन वहाँ पे आप अपना वो real side दिखा रही हैं. जी. आप जितना मर्जी career oriented हो जाएं, आप जितना मर्जी financially independent हो जाएं, आप जितना मर्जी excel कर रहे हो उसमें आपके पास stability है everything. But then again एक point आता है शफीना where you do feel that you know there's nobody that I can talk to like that about all these things. So आपको एक वो companion, और मुझे especially लगता है कि females we are nurturers. इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है, एक वो वैसे एक वो आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यू फील फॉर पीपल. तो उसमें यू डू वांट समटाइम्स जस्ट अ पर्सन जिसके साथ आप उस तरीके से शेयर कर सकें, बात कर सकें, एंड यू नो यू नीड दैट कंपेनियनशिप. बट आई अप्रिशिएट यू फॉर द फैक्ट कि आपने उसको ओपनली कन्फेस किया और करी, और उस पर भी रियल साइड दिखा रही है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कि यू नो दिस इज़ ओके. बिकॉज हमने वो आजकल एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक डिबेट से शुरू किए, नहीं बस इंडिपेंडेंस एंड ये एंड वो. ये फेमिनिज्म चीज़ में एक्चुअली आई थिंक इट्स मेस्ड विद द सिस्टम. जो मैं भी बिलीव करती हूँ, यू नो, हर लोगों के पास बिलीव्स है, हर लोगों से सही है, अपने अपॉर्चुनिटीज ओपिनियंस है ना, हर लोग उनके पास सही ओपिनियंस है. मेरे ओपिनियन है ये दैट एक्चुअली अल्लाह gave us a guidance, an example of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and you know Hazrat Khadija. Actually मुझे ये relation चाहिए. It's quite deep. If I talk about it, you can see I will start getting emotional. So I think it should be like this. And okay, that was a different story because she was earning a lot more and stuff like that. लेकिन जो Allah has written है ना, like the man should be the man, protector, provider. ये उनका रोल है, मेन रोल है. बिल्कुल ऐसे औरत वो भी काम कर सकते हैं, करती है, लेकिन नर्चर लेकिन है, वो नर्चर, उनका पर्सनालिटी अलग है ना, लाइक नेचर अलग है. तो आई थिंक दिस सिस्टम वर्क्स. व्हाट्स हैपनिंग इन 2024 ना, हमने यूं किया, we made it the other way around. We wanted to go to the other extreme. The extreme. And the guys, I don't know, there's people in UK, they want the woman to pay for things. Okay. I don't know if you know about this. It's very different. Right. Okay. And ये चीज़ मुझे पसंद नहीं करती. अच्छा. Actually, I don't want it to be 50-50 payment. Why am I getting married to you? If I'm paying 50-50 ना, तो I'll stay with my mother. And live comfortably. You know, I don't have to do anyone else's laundry or something. Not that I'm saying जब आप शादी करेंगे ना, you have to do the husband's laundry. लेकिन मुझे पता है मैं कैसी हूँ. मुझे क्या करना चाहिए. Like one day when I get married, I will do all these things. लगता है अलग है ना, क्योंकि मेरे काम की वजह से लोगों मुझे काफ़ी जज करते हैं. Actually, I was having this discussion आने से पहले. अच्छा, right. मेरे जॉब के बारे में काफ़ी लोग मुझे जज करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं
वो वाली औरत नहीं है जो मैं घर का काम कर सकते हैं जो और घर चलाने वाली चलाने, औरत हाँ, होती है, they don't mind know. maker, yeah. And so they see she's just like this, so they're like that. तो इंशाल्लाह I hope one day there'll be someone वो मुझे जज नहीं करेंगे और किसी और को जज नहीं करेंगे क्योंकि आज मुझे ये क्वालिटी पसंद नहीं करती है. जब किस like if I see someone judging someone, I'm like, it's a turn off. You know, you're not God. Yeah. आप क्यों करते हैं? आपके पास वक्त है इस चीज़ के लिए? तो I think like this. I went off a tangent. ये भी होता है podcast में ना. So yeah, friendships are very important, relations, but this world can get lonely. So I think companionship is important, and I think, you know, yeah, the independent thing, you can do it थोड़ी देर के लिए. हाँ, but in the long run आपको No, हमेशा वो it's चीज़ नहीं कर lonely. सकती. Yes. It's lonely. It actually is lonely. I'll tell you And right now. depressing, yeah. Yeah, and everyone says, oh no, खुदा है आपके पास. Allah is enough. हाँ, Allah is enough. लेकिन मैं इंसान भी हूँ and Allah has made us in pairs. True. तो मैं गलत नहीं हूँ if I एक said I want balance to be को married. maintain करने के लिए बिल्कुल. उनको मतलब एक पता है, understood सी है कि a female है, she has these emotional needs, these physical needs, And likewise as the men thing for do a man. too. True. So this is the thing. It's normal to be with someone. So if there's girls out there trying to be strong, मुझे पता है क्योंकि I've been the strong one. You win, yeah. They say, Shafina, you're so strong. You're so strong. लेकिन मुझे I don't want to एक be point strong. पे हो जाता है ना, you Please, don't मैं want थक that. गई हूँ हाँ, strong के हाँ, बारे हाँ, में. You know, I want to be a woman, and I want to take a bit of a back seat. Actually. अच्छा, तो शफीना अभी आपने खुद जैसे थोड़ी सी बात कर दी, जैसे जी. आपने कहा कि यूके का कल्चर वहाँ पे इट्स डिफरेंट, मतलब अब बिल्कुल ही वो इक्वालिटी के चक्कर में बंदा भी उतना पे करे, फीमेल भी वही सारे काम करे, फिर हाउस चोर्स भी जैसे हैं वो भी दोनों करें, या मतलब एक वो वाला माइंडसेट है. जी. बट देन व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान इज यहाँ पे बैठे बैठे आजकल जो आप हमारी मेजॉरिटी देखें, स्पेशली जो आप हमारी यूथ देखें, दे आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू यू नो जस्ट escape from here. उनको भी वो बाहर वाली लाइफ बहुत फैसिनेट करी है क्योंकि वहाँ उनको लग रहा है वहाँ बहुत एम्पावरमेंट है, वहाँ जजमेंट नहीं है. इज इट एक्चुअली ट्रू? इज द नो जजमेंट, और मतलब वो इतना है जो हमारे लोग अपने माइंड में लेके बैठे हुए हैं अभी? So थोड़ा रियलिटी चेक प्लीज. हाँ, रियलिटी चेक. आई वाज थिंकिंग मैं यूके को रहती हूँ ना, तो ऑब्वियसली मैं यूके से आई हूँ, मैं बाहर रहती हूँ. लोग मुझे जज करते हैं जहाँ मैं जाती हूँ. लाइक इवन इन यूके I get judged by Pakistani log, actually. Okay. So it's everywhere. And I noticed yahan log, they want to go to America and UK na, and they're thinking, Shafina, aap kyun yahan वापस आते नहीं पाकिस्तान को? क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल एक्चुअली काफ़ी रिलैक्स्ड है, स्पेशली इस्लामाबाद में. इट्स नाइस, इट्स चिल. आपके पास वक्त है हर चीज़ के लिए. काम है, लाइक यू हैव वक्त का काम, like, you know, and then you can balance. You can balance life. You have coffee time, खाने के लिए, and nature socializing, as well. nature ka. Oh, it's so beautiful, mashallah. Alhamdulillah. There's everything here. Okay, nothing is perfect. Like, there's so much beauty where we are. And people think the grass is greener on the other side. Other side, true, yeah. The grass is greener where you water it. You know? That's the important thing. हाँ, UK में opportunities हैं शायद. Okay, we earn more money, लेकिन everything costs more. True. Okay. Like, we're still, you know, have to pay our bills. And then वो relaxation भी नहीं है, जैसे यहाँ पे हम काम में honestly कहूँगी बहुत डंडियाँ मारे होते हैं, वहाँ पे you do not have that. You don't have flexibility. time. इसलिए I'm every day sitting, actually I'm chilling in E7 having, you know, my coffee and everything, and everyone's like, you're always here. I said, yeah, क्योंकि जब मैं वापस जाएंगे इंग्लैंड, मेरे पास बस फिर वक्त वो नहीं. बिल्कुल वो नहीं, I have to हाँ. do it. I do extremes actually. Right. I do like, I get obsessed with something and then I take a step back. This is kind of my personality. Right. एक work in progress है ना, मैंने आपको कहा, like, I'm not perfect, so this is something I noticed. And it works for you. आपने अपना At the ये moment, मतलब yeah. बनाया हुआ है, तो आप उसको करिए. That's how you're Yeah. taking your me time, पूरा charge up होके, fuel up होके, वापस energize होके, I back have to work. fly, exactly, back to work. No one's gonna hear from me. मेरे पास वक्त नहीं है नहीं DMs के होगा. message के लिए. और फिर तो- वो सही dedication के साथ काम जी, होगा, जी. yeah. And then you fly. You know, there's a saying that actually in 6 months you can push your life 5 साल में आगे हाँ, कर सकते हैं. If you put your head down. तो अभी I'm taking time. थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ, because I'm going to Lahore now, Karachi and stuff, and just getting to know people. लेकिन, yeah. है. अच्छा शफीना, आपने पाकिस्तान में भी कोई projects किए? I've been doing some collaborations companies के साथ. अभी मैंने post किया मेरे Instagram पर, मैं लाहौर जा रही हूँ, कराची भी. अच्छा, तो I have some interviews in Karachi and in Lahore. Okay. And this salon, they want to do like, you know, अच्छा, right. collaborations. तो उससे वो वाली उससे काम है अभी. Right. अब मैंने डायरेक्टर से बात हुई और
डिपेंड करते हैं क्योंकि मेरी ऑब्वियसली मेरे स्टाइल अलग है मेरी जब ड्रामा में काम करते हैं यहाँ आई नीड टू हैव अ डायलेक्ट टीचर एंड स्टफ लाइक उर्दू ऐसी वाली नहीं है हाँ वो तो लफ्ज़ के एंड ऊपर एक्चुअली इट्स फनी क्योंकि मेरी फैमिली दे डोंट स्पीक उर्दू एक्चुअली मेरे नानी वो उर्दू बोलते हैं और पख्तो भी बोलते हैं क्योंकि शी इज़ पठान ना लेकिन माई मॉम शी डजंट स्पीक उर्दू और यूके में हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते ना लाइक मेरी बहन भाई दे डोंट स्पीक इट आइदर तो जो मैं एक्चुअली एक फ्रेंड है उन्होंने कहा आप गुलाबी वाली उर्दू बोलते हैं क्यूट इट वाज क्यूट लेकिन आई थिंक 5 साल से पहले ना आई कुडंट से वन वर्ड तो आई थिंक Now you can understand पूरी बात समझ रही हाँ, हैं बहुत मतलब I can see you making an effort to even मैं speak कोशिश in करूँ Urdu, हाँ, क्योंकि कोशिश करना पड़ेगा ना हर हाँ, चीज़ के लिए लाइक करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू लर्न You learn, right. अच्छा तो अभी तक आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे पाकिस्तान में कोलैबोरेशंस वगैरह अगर मैं थोड़ी सी इंडस्ट्री डायनामिक्स की बात करूँ शफीना हाउ डू यू फील द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग डायनामिक्स जिस तरह से यहाँ पे टीम्स काम कर रही होती हैं पंक्चुअलिटी के हवाले से हो जाए Sorry, my reaction straight away. ये भी होता है आई कैन हाइड एनीथिंग सॉरी ट्रांसपेरेंसी चलें ये तो हमें जवाब मिल गया पंक्चुअलिटी के हवाले से बट देन अगेन वर्क एथिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ये वो जो सारी प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करें तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द यूके इंडस्ट्री कितना डिफरेंस है वर्क एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म में तो आई थिंक यूके में is a system ना so it's basically you have an agent they're in the middle this is the contract sign करो आपके पास 30 दिन है to pay the money ओके लेकिन यहाँ ना I feel like I'm chasing the money like when's the payment coming हर चीज़ काफ़ी slow है यहाँ there was a shoot that has been trying to be planned for 1 month ओके मैंने दोबारा कल उनको मैसेज किया like actually मैं तो when जाने is वाली हूँ होने ही नहीं what's हूँ। happening like is it happening next year I didn't say like this like and I was like hi any update Yeah. so everything is very relaxed in Islamabad Okay. obviously Karachi में गई एक दफ़ा 2 दिन के लिए तो I'm going again to spend more time लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कराची में it's very Professionalism fast fast, हाँ और that's the hub Yes. so I think I can't say too much until I go there and see with my own eyes अभी मेरा सिर्फ idea है and obviously I know that it's going to be different for me because I'm on the outside circle. I'm not in any circle. And actually, even in UK, I'm not actually in any circle. Okay. I'm like I said, I do my work and then I step out. ठीक है। I can't be this type of, like I don't want to say fake, but there's a type of personality, a persona that comes with this industry. True. And actually, as somebody was telling me, Shafina, Shayad, I didn't even know what you did. And I met you just normal. I would never guess that you're in this industry. हाँ अच्छा राइट But अच्छा yeah. ये भी हो जाता है शफीना वंस यूर इन दिस इंडस्ट्री और वहाँ जी। पे मतलब टिल द टाइम यू देयर यू वर्किंग बहुत सारे अप्रिसिएशन भी आ रही है कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं एंड देन यू नो यू इवन हैव फैंस फॉलोइंग यू उनके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं समटाइम्स इट बिकम्स ओवरवेलमिंग एंड समटाइम्स इट इवन गेट्स टू योर हेड तो उस सब सिचुएशन में हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड ऑफ कोर्स आपने जो जितनी बातें की उससे मुझे थोड़ा फील हो गया कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पे बहुत काम करती हैं एंड यू बीन थ्रू एन एंटायर प्रोसेस एंड इवन राइट नाउ you're गोइंग थ्रू दैट ट्रांजिशन इसके अलावा क्या कभी वो पॉइंट आया कि सर पे चढ़ गया हो और रियलिटी चेक मिला हो या वापस ग्राउंड होने की ज़रूरत फील पड़ी हो Actually, when I was dancing, I mentioned when I was studying, I had this dance teacher. You know, I went into a group. Yes. He said something to me. ओके He said, "You're gonna become something." He saw something in me. Lekin, just keep your feet on the ground. He gave me this advice a long time, years ago, when I was studying, like like early time, and he told me this, and I looked at him like, oh, मेरे पास confidence नहीं था उस वक्त. मैं सब कभी सोच नहीं सकती that I would do some animal and like I even worked with Shah Rukh Khan. I don't know if I told you. I did a commercial with him. Right. So I never thought I would ever connect with this type of people, but he saw it. So he gave me this advice: stay grounded. Now, obviously, with jab animal आई ना, I had 5,000 followers. 10 दिन में I had 143,000. I was overwhelmed. The overnight I couldn't look success, after. I couldn't even look at my phone. I was scared of my social media. मैं सोच रही थी something's happened. Someone hacked it. Something, because it was going up, and I was like, "What's happening? What happened?" Because I was in my own world. We did the movie. It released. Okay, and then you carry on with your life. Now I didn't Yeah. realize what was happening in the And outside world. right. So, yeah,
it happens that people will think, you know, she's got a big head now. And actually एक औरत, she's a friend, she messaged me, she goes, मैंने सोचा that you're not going to work with me क्योंकि आपके पास बड़े following है अभी. अब आपके पास मेरे लिए टाइम कहाँ होगा? हाँ, I was very like, typical. अरे, dude, we're friends. Why are you talking like this? You know, I'm still Shavina. So actually, I have the opposite problem. Right, okay. I actually don't. सच ये है. I tell people, you know, you need to know your own value and stuff. Lekin I say it because I'm on the same journey. I'm not 100% there yet. I'm still growing and learning, and I'll grow until the day I die, inshallah. I actually don't know my worth. This is the truth. Somebody saying that, even that means a lot कि आप उस तरीके से सोचती भी हैं या चीज़ों को रियलाइज़ भी करती हैं या फील करने की कोशिश भी करते हैं, बिकॉज एज आई इवन मैंशन अर्लियर, लोग बहुत जल्दी यू नो चीज़ें उनके सर पे चढ़ जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं, लोगों के सोशल सर्कल्स चेंज हो जाते हैं. सो आई कैन रेजोनेट विद व्हाई दैट वुमन सेड के यू नो आपके पास अब कहाँ वो होगा. Yeah. But then you know this is your journey. And Yeah, this is my journey, and actually I don't actually know my worth. My friends जो भी है मेरी ज़िंदगी में, they know, and they're like, Shafina, you're Shafina Shah. Why are you worried about this or that? Or you're something. And those people are not where you are. Literally, ये सच है. And I'm like, okay, yeah, I'm something. I'm trying to think like this. Or it's not even like that. लेकिन कभी-कभी हम होता है ना, that we don't realize our worth, our value. You don't have to be an actress, by the way, to have worth or value. true, yeah. It's not about that. But you were asking me if it gets to my head. It's the total opposite. I wish, not that I wish, lekin I think it needs to be. Because sometimes I don't know my value and my worth. So I'm working on it. It's a work in Right. progress. Constant. We जी. can only wish you best of luck. Thank you. मतलब आपका एक प्रोसेस चल रहा है, एक ट्रांजिशन चल रही है, जी. एंड द गुड थिंग यू आर स्टेइंग कंसिस्टेंट और आप उसको करिए. शफीना, आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट यू वर्कड विद, क्योंकि जी. आपने बहुत सारे बीच में भी नाम मेंशन कर दिए, हु हैड बीन योर फेवरेट? किसके साथ काम करने में बहुत मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग सा कोई एक्सपीरियंस हो? Oh, that's a difficult question. But we need one interesting story. I guess the update would be, oh, there's so many good people. Okay. two Okay, of them. I'll tell you a funny story. हाँ. ठीक है. Do you know in Animal na? So Bobby Deol was he had a scene where he slaps me. ठीक है. In the scene, he accidentally slapped me in real life. Like not here, like on my nose. Okay. And उस वक्त he was like, I'm so sorry. So it was just funny that, you know, someone that's been there for such a long time, na, was so humble and caring and kind. So I think this is an important quality. So जो actors उनके पास ये है, they don't think too much of themselves and they're humble with you as artists. That's where I feel good with those people. And Shah Rukh Khan was quite chilled as well, but Animal was fun. And Animal was yeah, fun. all the actors, we were like, हाँ, you were like a close knitted family, जैसे हमने कहा आपको Yeah, इंडिया with- और पाकिस्तान वाली वाइब आ रही थी, और yeah, unlike wife UK. one. अभी actually कल मैंने message किया wife number अच्छा. 1 actually. अच्छा, आपने ऐसे ही याद किया वाइफ तुम? 1, 2, 3. I mean, I know. But I'm in touch with both of them anyway, so we've made friends. So you made alhamdulillah. good friends, Yeah. memories, and then of course even the project was a blockbuster. जी, जी. Right. In the very end, Shafina, कुछ वैसे तो आपने थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमारे देखने वालों को हर पॉइंट पे हर आंसर के साथ एक ना एक छोटी छोटी टिप दे दी है. जी. But then again for aspirants जो शायद मॉडलिंग की फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, बट यू नो जैसे आपने कहा आपका भी टाइम था when you were not too confident about that. और एक वो होते ना, पता नहीं विल आई मेक इट और नॉट. अब जैसे मतलब इस फील्ड में बहुत एंग्जाइटी है. हमने इस फील्ड की, हम स्पेशली कहते हैं कि इवन व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स तो लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है, एजिंग फैक्टर्स, एंड देन यू नो एक कांस्टेंट जो प्रेशर, बॉडी शेमिंग वाला भी हम कर रहे होते हैं. ये भी होता है. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू कोप अप विद दिस स्ट्रेस, एजिंग, मेंटेनिंग बॉडी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो पीपल आर क्रिटिकल टूवर्ड्स फीमेल एक्ट्रेस स्पेशली. ये बताएं, और फिर इन द एंड अगर कुछ एडवाइस देना चाहें जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए. So interesting. Actually, somebody yesterday was telling me that I was looking heavier in Animal. Oh, And actually, I was heavier. okay. ये सच था. मेरा वज़न थोड़ा सा ऊपर था उस वक्त. I was going through a difficult time. लेकिन shoots happen and you have to perform. True. हाँ. लेकिन कोई बात नहीं. अभी मैं ठीक हूँ ना थोड़ा सा. बट ये भी होता है, यू नो, काफ़ी लोग वो मुझे जज करते हैं. एक्चुअली काफ़ी लोग यहाँ मुझे जज करते हैं, वो फोटोग्राफर्स. उन्होंने कहा, आप थोड़ा सा हैवी है ना.
क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी स्लिम है और मेरा फ्रेम अलग भी है, लेकिन आई जस्ट सेड यू हैव टू स्टेप इनटू योर ओन पाथ, True. लव हु यू आर, अप्रिशिएट यू आर, देयर इज अ रोल फॉर यू. एंड ऑब्वियसली मैं एक्टिंग मेरी प्राइमरी फोकस है, और एक्टिंग इंडस्ट्री में ना लोग सोचते हैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त है इसमें. एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि रोल्स ऑल एजेस. तो शायद there's someone there and they're thinking, oh मेरा प्राइम टाइम हो गई. अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को खुद भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते ना. बहुत सारी एक्ट्रेसेस शायद वो मदर रोल में, शायद बड़ी सिस्टर रोल में, वो अपनी एज के में नहीं आना चाहते. व्हाट इफ देयर इन द लेट 30s एंड दे स्टिल वांट टू प्ले दैट कॉलेज गर्ल रोल, क्योंकि मेन लीड वही है, द यंग गर्ल. तो वो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है. डिपेंड करते हैं, if you can pull it off शायद आप कर सकते हैं. There was this movie Grease ना, and I think the woman was in her 30s, she played a college girl. Right. वो- अभी वो जैसे ब्रिजटन की वो आ रही है, the main leads are like 37, 38 and they're portraying a 17 and 18. Exactly. तो ये भी हो सकता है. हाँ. शायद आप pull off कर सकते हैं तो करो. बिल्कुल सही. क्योंकि Right. somebody asked me my age the other day. हाँ. Then I said I don't answer this question. हाँ, They're yeah. like cool. I said मेरे पास playing range है. वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि डिपेंड करते हैं रोल क्या है. ठीक So है. if people are thinking, oh, you know, aging is a thing, लेकिन we have to accept it in a beautiful way. True. And alhamdulillah हमारे पास वक्त है to age. क्योंकि I've recently lost a friend. He will never be a certain age. So we have to see the blessings. The biggest blessing we The can biggest say. blessings. We become wiser, we learn more, and हम लोगों को inspire भी कर सकते हैं. Like I want to leave a legacy. And yeah, थोड़ा सा मुश्किल है, सच है. Oh, you know, I'm gonna get older, and the younger girls are coming in. ये भी हो सकता है. लेकिन if we can work on ourselves, not do the comparison, just compete with yourself. Compare yourself to yourself. मैं कहाँ था पहले 5 साल से पहले. अभी मैं किधर हूँ. This is the thing. Then you will feel better. And I also think that, you know, drink lots of water. Try not to take too much stress. ये भी important चीज़ भी है. Try to have a balanced diet and all of that. If you want to age better, you know. And just appreciate it. ये journey है. हर चीज़ एक blessing है. हम हर सांस हम लेते हैं ना, ये blessing है. तो जब आप हर चीज़ करते हैं, gratitude आपके दिमाग होना चाहिए. And things will be better. You're For right. every industry, every work, every इंसान. This is my message. Just be grateful for everything, because your life could be worse. True. और वही है, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो इस तरह से सोच लें कि अगर ये नहीं तो इससे बुरा भी हो सकता था. जी. आई थिंक वो एक आपको पुश दे देता है कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव एंड देन स्ट्राइव फॉर बेटर मे बी. जी. थैंक यू सो मच Thank you so Shafina. much. It was very, I would say, it was a pleasure meeting you of course and a very insightful episode, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में तो हमने जाना ही, जैसे हमने शुरू में कहा कि we would dig deeper into the actual dynamics of this industry. वो आपने बड़ा reality check दिया, सारे comparisons भी दिए. You told us about the reality of this world, but then again आपकी जो personal journey थी वो मुझे बहुत इंस्पायर की, एंड आई एम श्योर जो हमारे लोग देख रहे हैं वो भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. थैंक यू वंस अगेन. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.